योग कुंडलनी उपनिषद प्रथम अध्याय। चित्त की चंचलता के दो कारण हैं, वासना अर्थात पूर्व अर्जित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त हो जाते हैं। दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के तीन साधन हैं, मिताहार, आसन एवं शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास। हे गौतम, अब तुम्हें मिताहार का लक्षण कहता हूं, सादर ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर भोजन आधा पेट करे, उसका आधा भाग पानी एवं चौथाई भाग हवा के लिए खाली रखे। इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं। प्राण जय के लिए प्रमुख आसन दो कहे गए हैं, पहला है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा ऊपर की ओर करके रखने से पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है। गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है। प्रमुख शक्ति कुंडलनी कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भृकुटियों के मध्य ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालनी कहती है। मुख्य रूप से कुंडली जगाने के दो साधन कहे गए हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणायाम। प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलनी सीधी हो जाती है। इस प्रकार पहले तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूं। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहती थी। जिस समय एड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडली स्वयं जागृत होने लगती है। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करी। इस तरह निर्भय होकर 2 मुहूर्त तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडली में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचे। इस तरह से सरस्वती चालन क्रिया से कुंडलनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। कंठ संकोचन के सहित पेट के ऊपर की ओर खींचकर इस सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्ष स्थल से भी ऊपर चला जाता है। सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी दाहिने सर के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से अधोगत वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है। इसलिए नियमित रूप से शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात उक्त सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। इस शक्ति चालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बतलाते हैं। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब
प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहती हैं। ये कुंभक दो प्रकार का बताया गया है, सहित तथा केवल। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका ये चार कुंभक के भेद सहित कुंभक कहलाते हैं। जहां पर कंकड़ पत्थर आदि ना हो, आसपास घास, अग्नि, जल और शीत आदि ना हो, पवित्र एवं एकांत स्थान हो, जहां पर न अति नीचा न अति ऊंचा, सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। श्वास द्वारा धीरे धीरे नारिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे। तत्पश्चात बाई नासिका एड़ा से रेचन करना चाहिए। कपाल शोधन क्रिया में भी धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के वात दोष तथा कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदन इसी क्रिया का नाम है। उज्जाई प्राणायाम का वर्णन मुंह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के साथ श्वास से ध्वनि होती रहे। इस प्रकार हृदय एवं कंठ तक वायु को भरे। पुनः पहले की तरह कुंभक करके बाएं नासा छिद्र से रेचन करना चाहिए। इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी, जलोदर तथा धातु रोग भी समाप्त हो जाती है। उज्जाई नामक इस कुंभक को स्थिर रहते अथवा चलते फिरते कभी भी करते रहना चाहिए। शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करके नासिका से वायु को धीरे धीरे निकाले। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकाले। पुनः इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुनः पूरक करे। इस तरह बार बार वेग पूर्वक लोहार की धौंकनी की तरह वायु को खींचे एवं निकाले। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े तब दाहिने सूर्य स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुंभक करे। फिर दाई नासा एड़ा छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कंठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। ये प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुंडलिनी को जगाने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो बाधक कफ आदि रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद एवं जालंधर बंद भी लगाने चाहिए। प्रथम को मूल बंद, द्वितीय को उड्डयन बंद और तीसरे को जालंधर बंद कहते हैं। और उनके लक्षण अर्थात साधना की विधि कहती है। शरीर की अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को
मूलबंध कहते हैं। अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वायुमंडल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात उष्ण स्वर वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देहजन्य विकार जल जाती है। इसके बाद उस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलनी जागृत होकर प्रताड़ित की हुई सर्पणी के समान फुंकारती हुई सीधी हो जाती है। उस समय ये अग्नि कुंडलनी विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूलबंध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उड्डयन बंद किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। इसलिए योगी जनों द्वारा ये उड्डयन कहलाता है। इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखे। जहां टखना रखा जाता है, उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रवेश कर जाता है। इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालंधर बंध कहते हैं। मूल बंध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जालंधर बंध करें। पेट में उड्डयन बंध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है। पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 10-10 बार किया जाता है। दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करें। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास करें। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाता चले। कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है, यदि कोई साधक ये कहकर अभ्यास बंद कर दे तो समझना चाहिए कि योगाभ्यास का यह पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात विश्वास ना होना। तीसरा विघ्न प्रमत्ता है। चौथा विघ्न आलस्य करना। पांचवा विघ्न ज्यादा नींद लेना। छठवां विघ्न साधना से प्रेम ना होना। सातवां विघ्न भ्रांति। आठवां विघ्न विषय वासना में अनुरक्ति। नवा अनाख्य अप्रसिद्धि या अनाम और योग्य तत्व का प्राप्त न होना 10वां विघ्न है। इस प्रकार ये 10 विघ्न है। इन पर विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से सत्वमय बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। मल शोधन के बाद जब प्राण गतिशील होने लगे तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आकुंचन की क्रिया को मूलबंध कहते हैं।
इस क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। प्राण के स्थान में जब वह अग्नि पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडली में मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव से कुंडली सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। तब ये कुंडली शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके विद्युत शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है, प्रवेश करती है। वहां से शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन कर उसके भी ऊपर रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र का भेदन करके ये चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर षोडश दल वाला अनाहत चक्र स्थित है। ये कुंडली शक्ति वहां पर चंद्रमा के द्वारा मिश्रित द्रव को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। वहां चंद्र स्थान में जाकर जहां शुद्ध श्रेष्मा द्रव स्वरूप रहता है, उस रस पदार्थ को सोखकर उसे गर्म कर देती है। इस तरह वहां शीतलता नहीं रह जाती। तब ये शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है, वह क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उस स्थिति में उसे अमृत रस का स्वाद मिल जाता है। इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोगरत रहता था, वह अब अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थित स्वकीय आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है। इस तरह से ये कुंडली शक्ति अष्टधा प्रकृति पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल अर्थात शुक्र वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, कुंडली की उष्णता पाकर वह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। इस दिव्य शक्ति कुंडली के प्रभाव से यह आधि भौतिक शरीर आधि दैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह ही हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही रहते हैं। उस साधक को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है, तब वह भवबंधन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी एवं स्त्री में पुरुष के भ्रम की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकाकार होने पर अपनी आत्मा और परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है। कमल की नाल की तरह कुंडली शक्ति क्षीण होती है तथा कमल कंद की तरह ही मूल कंद को फणाग्र से देखकर मुंह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को ढककर वह सुप्त पड़ी रहती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि
और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके षट चक्र का भेदन करती हुई सहस्त्रार कमल में पहुंच जाती है तथा यहाँ वे शक्ति के रूप में शिव में मिलकर आनंद प्राप्त करती है। ये अवस्था परमानंददायी मुक्ति रूप होती है।